अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम प्रोबेबली एक लूज़र हो एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट ये सच है। लेकिन इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है और मैं भी फ्रॉम ज़ीरो टू I'd probably से अब 80 to 90 आ गया हूँ। सो ये चीज़ फिक्स हो सकती है, बट तुम्हें एक लर्नर्स स्टूडेंट माइंडसेट से ये वीडियो देखना होगा। ऑफेंस नहीं लेना है इस वीडियो पे। तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम एक लूज़र क्यों हो एंड हाउ टू एक्चुअली फिक्स इट, और दो चीज़ें हैं जिससे तुम ये ठीक कर सकते हो। बट उससे पहले मुझे तुम्हें एक स्टोरी बतानी है। इन 2023 में मेरी एक किक बॉक्सिंग फ़ाइट थी अगस्त में, अगस्त 29 टू बी एग्जैक्ट। और मैं उस फाइट के लिए 2 महीने ट्रेन किया था। बाकी सब जितने भी मेरा ओपोनेंट और जितने भी लोग उस इवेंट के लिए ट्रेन कर रहे थे 1 साल से ट्रेन कर रहे थे। तो मैं एक डिसएडवांटेज में था कि ये फ़ाइट के लिए मुझे बस 2 महीने मिले, मेरे ओपोनेंट को 1 साल मिला। लेकिन मेरी उस टाइम पे मेंटल इमेज और मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई था, मैं रोज़ सोचता था कि मैं ये फ़ाइट जीतूँगा। मैं रात को सोते वक्त अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ ऊपर होते हुए देखता था खुद को, कि जब फ़ाइट होगी, ख़त्म होगी, तो रेफरी मेरा हाथ ऊपर उठाएगा। ये लिटरली हर रात को मैं सोचता था। और मैं कंप्लीट बिगिनर था, ये मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी। और ये इसलिए था क्योंकि मैं तब मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा था। तब मैं रोज़ 2 बार ट्रेन कर रहा था, मैं जिम भी जा रहा था, वेट लिफ्टिंग वाला जिम। और मैं 2 बार कोच के साथ ट्रेन कर रहा था एकदम सीरियसली। मेरी डाइट एकदम परफेक्ट थी। फिर मैं वॉक्स और जॉग्स के लिए भी जाता था, एकदम डेडिकेटेड था मैं। और उसी से कुछ टाइम पहले मेरे एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आए थे, तो मेरा कॉन्फिडेंट ऑल टाइम हाई था। लड़कियां मुझे कॉलेज में पसंद करती थी, तो उसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये फ़ाइट जीतूँगा। एंड मैं खुद के दिमाग में रोज़ रात को एक मेंटल इमेज क्रिएट कर रहा था कि मैं ये फ़ाइट जीतूँगा 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 जीतूँगा। लिटरली मेरे दिमाग में एक पिक्चर आता था मेरा खुद का कि मेरा हाथ ऊपर होगा फ़ाइट के बाद। और मैं फ़ाइट में गया, मैं बिगिनर था। मैं केज में एंटर करने से पहले मुझसे पहले 7 फाइट्स थी। मेरी फ़ाइट 7th थी। मैंने वो सब फाइट्स देखे एंड मेरी फट गई, लिटरली आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरी फट गई थी कि शिट, ये क्रेज़ी है, ये जैसा मुझे लग रहा था वैसा है नहीं। क्रेज़ी है ये, एक्चुअल में लोग फाइट कर रहे हैं एंड मार रहे हैं, एक्चुअल में स्किल्ड लोग हैं ये। एंड वो सब देख के मेरी फट गई। तो टाइम आ गया मेरी फ़ाइट का, 7th फाइट थी मेरी। शर्ट निकाला मैंने, जो पूरा तैयार हुआ, क्या बोलते हैं उससे, वो देख, शॉर्ट्स पहनी, मुआय थाई शॉर्ट्स। केज एंटर करने से पहले वो जो रेफरी होता है उसने मेरे यहाँ पे वैसलीन लगाया। मेरी एक फ़ोटो भी है, पीछे से मेरे फ्रेंड ने ली। एंड मेरे फ्रेंड्स पता नहीं पीछे से मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोल रहे, लेकिन कि लेट्स गो, तू जीतेगा तू जीतेगा। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत फियर था, मैंने केज अब तक एंटर नहीं किया। तो वो लगा रहा है, मेरे फ्रेंड्स पीछे से हाइप अप कर रहे हैं, मेरा फ़ोटो ले रहे हैं कि तू एंटर करने वाला है केज में, एक्चुअल में तो फ़ाइट करने वाला है। लेकिन मेरी अंदर से फटी हुई है। मैं गया केज में एंड मेरा वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया कि मैंने तो सोचा था कि मेरा हाथ ऊपर होगा। फ़ाइट के पहले रात को भी मैं इमेजिन कर रहा था, विजुअलाइज़ कर रहा था कि मेरा हाथ ऊपर होगा। एंड मुझे अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया केज के अंदर। राउंड 1 हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया। राउंड 2 हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया। राउंड 2 के बाद जो 1 मिनट ब्रेक था उसमें मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, लिटरली मैं एग्जॉस्ट हो गया था, बियॉन्ड एग्जॉशन था मैं। मैंने कभी अपनी लाइफ में इतना एग्जॉशन नहीं फेस किया है। एंड आई डोंट इवन थिंक 99% लोग कभी वो एग्जॉशन फेस करते हैं, अनलेस वो लोग एकदम क्रेज़ी सिचुएशन, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में होते हैं। एंड वो था ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन जैसा। तो सेकेंड राउंड के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था, मैं अपने कॉर्नर में आया एंड मैंने बोला
कि मुझसे नहीं होगा, मुझ में ताकत ही नहीं बची, मुझ में जान ही नहीं बची। एंड मेरे कॉर्नर ने, मेरे जो सर थे, उन्होंने मुझे बोला, तू 2 महीने से ट्रेन कर रहा है, तू 2 महीने से अपनी जान लगा रहा है इस फाइट के लिए, तू 2 राउंड जीत चुका है। आई डोंट नो इफ़ मैं जीता था कि नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तू 2 राउंड जीत चुका है, तेरे सामने वाला बंदा भी थका है, तूने लिटरली इमेजिन किया है खुद को हाथ ऊपर करते देखा है खुद को। मैं लिटरली सबको बता रहा था कि मैं जीतूँगा, एंड सबको लग रहा था कि मैं डिल्यूजनल हूँ, लेकिन तब मेरे कोच ने बोला कि तू जीतेगा सेकेंड राउंड में। तो लिटरली मुझ में ऐसे एक स्पार्क आया एंड वापस मुझे वो मेंटल इमेज दिखी। स्टिल मैं बहुत थका हुआ था, मैं उठा एंड ऑब्वियसली मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, लेकिन मैं आगे जाता जा रहा था, ऐसे पंचेस थ्रो करता जा रहा था एंड लिटरली सोच रहा था कब ख़त्म होगा ये, कि बहुत एग्जॉस्टेड था मैं। ख़त्म हुआ मैं, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा जैसे ही फ़ाइट ख़त्म हुई, बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो हमें रेफरी ने बीच में बुलाया, मुझे, मेरे अपोनेंट को। मैं एकदम थका हुआ हूँ, मुझे बस बाहर निकलना है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं जीतूँ या हारूँ, लिटरली मैं इतना ज़्यादा थका था। एंड रेफरी ने मेरा हाथ ऊपर कर दिया, मैं जीत गया। अब मुझे तुम्हें और एक स्टोरी बोलनी है, शॉर्ट स्टोरी होगी, क्विक। मैं 12th की स्टार्टिंग में मुझे एक स्टैंड अप कॉमेडी करना था कॉलेज में टीचर्स के सामने, ताकि ऑडिटोरियम में मैं सबके सामने कर सकूं। तो पहले मुझे टीचर्स को दिखाना था एंड फिर ऑडिटोरियम में सबके सामने करना था। तो आई थॉट कि ये बहुत इजी होगा, लेकिन मुझ में तब उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था नहीं और मुझे लूज़र जैसा लगता था लाइफ में। बहुत कुछ पास्ट चीज़ें हुई थी तब, आई थिंक उससे ही पहले मेरा ब्रेकअप भी हुआ था एंड मेरे ग्रेड्स भी शिट आए थे और सब फ्रेंड्स भी नहीं थे मेरे उतने ज़्यादा थे, लेकिन वो स्टार्टिंग ही था स्कूल का, कॉलेज का, जूनियर कॉलेज। तो मैं गया टीचर्स के पास अपनी स्क्रिप्ट लेके, एंड मैंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी टू बी ऑनेस्ट। मैं गया टीचर्स के सामने एंड मैं काँपने लग गया लिटरली। एंड टीचर्स के सामने जाने से पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, ब्रो तूने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, तू आराम से कर लेगा। एंड मैंने उसकी तरफ उसे देख के बोला, नहीं भाई, मैं ऐसी सब चीज़ों में बहुत बुरा हूँ। तो मैं गया टीचर्स के पास एंड मेरे हाथ पैर लिटरली काँपने लग गए, लिटरली कोई और था भी नहीं, बस टीचर्स थे। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने, लेकिन मेरे हाथ पैर काँपने लग गए। मैंने पूरी स्क्रिप्ट सुनाई उन्हें, फ़नी थी वो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड का कोई बच्चा हूँ जो एस्से रीड कर रहा है और जिसने अभी अभी बोलना सीखा। तो इन दो स्टोरीज़ का फकिंग मच्छर, इन दो स्टोरीज़ का रियलाइजेशन क्या था एंड ये इस सब चीज़ से रिलेटेड क्या है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। सो तुम एक लूज़र हो बिकॉज तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड शिट है एंड तुम्हारी मेंटल एबिलिटी शिट है। इसे दो चीज़ों से बैटल किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है, और ये साइंस बेस्ड है। मैंने ये एक बुक साइको साइबरनेटिक्स से सीखा है, साइको साइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉल्ट्स। एंड वो दो चीज़ें हैं, विजुअलाइजेशंस एंड रिमाइंडर्स। तो ये दो चीज़ें क्या होती है? विजुअलाइजेशंस मतलब खुद को पहले ही विजुअलाइज करना जो गोल्स तुम अचीव करना चाहते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने तुम्हें बताया कि मैं रोज़ रात को वो फ़ाइट के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने हाथ ऊपर होते हुए देखूँगा एंड मैं जीतूँगा। मैं लिटरली रोज़ रात को आंखें बंद करके वो इमेज देख रहा था मैं। वो होता है विजुअलाइजेशन, कि तुम एक गोल सेट करते हो एंड तुम पहले ही अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हो कि मैं वो गोल अचीव कर लूँगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ रिमाइंडर्स ये होता है कि तुमने कौन से गोल्स पहले अचीव किए हैं, ताकि तुम वो विजुअलाइजेशन से खुद को डिल्यूट ना कर सको। ना विजुअलाइजेशन विदाउट रिमाइंडर्स भी वर्क करता है, बट रिमाइंडर्स मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खुद को बताया कि
मैं 2 महीने से कंटिन्यू डेडिकेटेड दिन में 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ और एक बार जिम भी जा रहा हूँ, तो 3 बार मैं ट्रेन कर रहा हूँ अपनी फ़ाइट के लिए। ये था रिमाइंडर, मैं खुद को रोज़ बता रहा था कि हाँ मैं 3 बार ट्रेन कर रहा हूँ दिन में। एंड फिर मैं वो मेंटल विजुअलाइजेशन भी कर रहा था कि ओके मैं जीतूँगा, मेरा हाथ ऊपर होगा। ये 2 चीज़ें हैं विच विल मेक यू सक्सेसफुल, एंड जो तुम्हें लूज़र नहीं रहे जो तुम्हें लूज़र नहीं रखेगी। तुम्हारी सेल्फ इमेज इज़ द थिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम सक्सेस। तुम वहाँ तक ही प्रोग्रेस कर सकते हो जहाँ तक तुम्हारी सेल्फ इमेज है, जहाँ तक तुम खुद को सोचते हो। तो मैं सेकेंड स्टोरी में मैंने तुम्हें बताया कि मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई ये सब चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ, एंड वही हुआ। बिकॉज मेरी सेल्फ इमेज उतनी थी कि मैं ये सब चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता। मेरी सेल्फ इमेज उतनी थी, लेकिन उस फाइट के टाइम मेरी सेल्फ इमेज यहाँ थी कि मैं जीत सकता हूँ। लेकिन जब मैं कॉमेडी करने गया टीचर्स के सामने, मेरी सेल्फ इमेज यहाँ थी, तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो यहाँ पे करनी है मुझे, वहाँ मैं नहीं जा सकता बिकॉज मेरी सेल्फ इमेज यहाँ नीचे है। तो तुम्हें कोई भी चीज़ अचीव करनी है, तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज यहाँ पे रखनी है, एंड तुम्हें खुद को डिल्यूड करना है लिटरली कि तुम वो पर्सन हो। इट्स नॉट अबाउट द गर्ल यू अट्रैक्ट और द money you make or the goal that you achieve. It's about the man that you become. ये तुमने सुना होगा कोट, एंड वो सेल्फ इमेज का ही डिस्क्रिप्शन है। यू हैव टू बिकम द मैन हु अचीव्स द गोल, नॉट यूज़ हैक्स एंड टैक्टिक्स। तुम टैक्टिक्स एंड हैक्स यूज़ कर सकते हो कि हाँ ये पंच मारूंगा तो ये अच्छा होगा, या कोई टेक्सटिंग टैक्टिक यूज़ कर सकते हो। उस बंदी ने मुझे अभी रिप्लाई किया तो मैं 14 मिनट्स बाद रिप्लाई करूँगा, फिर वो मुझे रिप्लाई करेगी तो मैं 28 मिनट्स बाद। इट्स नॉट अबाउट दैट tactics, little tactics that you use. It's about the man that you become. Chad doesn't need to do all these tricks. वो उस बंदी ने मुझे अभी रिप्लाई किया, मैं 14 मिनट्स ही इज़ जस्ट द चैट, ही रिप्लाइज व्हेनेवर ही वांट्स। सो अपनी सेल्फ इमेज अपडेट करो, एंड दैट्स डन थ्रू विजुअलाइजेशंस एंड रिमाइंडर्स। आई होप दिस हेल्प्स ब्रो। डोंट लिसन टू शिटी पीपल दैट डिथ्रोन यू और तुम्हें बिलिटिल करते हैं, और जो तुम्हें बोलते हैं कि तुम डिल्यूजनल हो और तुम कुछ अचीव नहीं कर सकते। इफ़ तुम्हारी सेल्फ इमेज हाई है, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। आई एम ऑन योर साइड, टेक एक्शन, डोंट बी अ चूमू, यू कैन लिटरली अचीव एनीथिंग दैट यू वांट। आई होप दिस हेल्प्स। सी यू सून ब्रो। स्क्रॉल डाउन right now and subscribe. Bye.